श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जब मन निराश और उदास होता है तो व्यक्ति को गीता पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह जीवन जीने की कला सिखाती है। यह सकारात्मक जीवन के सार को समझाती है। उस युग में जब कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में युद्ध करने के लिए अर्जुन का मन डगमगाने लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें ब्रह्म रूप दिखाकर गीता का उपदेश दिया था, जिसके बाद अर्जुन जीवन का उद्देश्य समझ पाए और युद्ध के लिए तैयार हुए। गीता की शिक्षाएं हमारे मन में चल रहे अस्थिरता को संतुलित करने का काम करती हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप जीवन की कठिन परिस्थितियों में कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं और आगे का रास्ता कठिन लग रहा है, तो गीता की इन 11 बातों को अवश्य याद रखें। ये आपके जीवन में नकारात्मकता को दूर करने में मदद कर सकती हैं। आपका केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अर्थात आप केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अध्याय 2 श्लोक 47। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा योगी है। अर्थात आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति पाने के लिए योग का अभ्यास करें। मन शांत रहने पर नकारात्मकता दूर हो जाती है। अध्याय 6 श्लोक 5। मैं तुम्हारे हृदय में आत्मा के रूप में निवास करता हूँ। अर्थात खुद पर विश्वास रखें। आप अपनी समस्याओं का समाधान अपने भीतर ही पा सकते हैं। आत्मा को जानने से हर मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। अध्याय 10 पद 20। जब तक आप अपने भीतर शांति बनाए रखेंगे, कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको परेशान नहीं कर सकती है। अर्थात हर मुश्किल अस्थायी है, इसका सामना अत्यधिक धैर्य और समझदारी से करें। केवल आपकी प्रतिक्रिया ही स्थिति को बदल सकती है। अध्याय 2 श्लोक 14। अपने धर्म में ही पवित्रता है। दूसरों के धर्म का पालन करना कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है। अर्थात अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कार्य करें। दूसरों की नकल आपकी आत्मा का विकास नहीं करा सकती। अध्याय 3 श्लोक 35। उन इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त रहें जो आपको बांधती हैं। अर्थात जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करते हैं तो हमें मानसिक शांति और संतोष मिल सकता है। अध्याय 3 पद 34। जो मेरे भक्त हैं, मैं उन्हें संतुष्ट करता हूँ और उन्हें ज्ञान और सुख देता हूँ। अर्थात अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। उनका समर्थन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अध्याय 9 श्लोक 22। जो व्यक्ति अपने फैसलों में विवेक का उपयोग करता है, वह कभी गलत नहीं होता है। अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में विवेक, बुद्धिमत्ता का उपयोग करें ताकि आपकी दिशा सही रहे। अध्याय 2 पद 50। क्रोध, अहंकार और घमंड से बचें। ये ही व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। अर्थात क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रण में रखें। ये इंसान के जीवन में अशांति और परेशानियां लाते हैं। अध्याय 16 पद 3। एक ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान रूप से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, शूद्र हो या कोई और। अर्थात हर व्यक्ति में देवत्व है। हम सब एक हैं और हमें सभी के साथ समान सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। अध्याय 5 श्लोक 18। जो व्यक्ति हर स्थिति में संयम और धैर्य के साथ कार्य करता है, वह नकारात्मकता से दूर रहता है। अर्थात जीवन की मुश्किलों के सामने भी धीरज बनाए रखें। धैर्य के साथ काम करें, यह आपकी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह के और नए वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।